श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं मीनाक्षी जोशी आपका इस अयोध्यापुरी से, इस अवधपुरी से, अयोध्या श्री राम की नगरी से। ये अयोध्या जो एक विश्वास का नाम है, ये अयोध्या जो त्याग की भूमि है, ये अयोध्या जो धर्म की नगरी है, ये अयोध्या मातृत्व प्रेम की नगरी है, ये भाइयों के बीच अटूट संबंध की नगरी है, ये तपस्या की भूमि है। आज इस तपस्या की भूमि से ही हम राम मंदिर के भूमि पूजन की अखंड महा कवरेज लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह 6 बजे से ही लगातार हम ये पूरा कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच वर्षा हुई, बारिश हुई और ये बारिश इतनी तेज थी कि हमारा जो पूरा सेट था वो भीग गया, हम भीग गए। लेकिन इसके बावजूद हम लगातार रत हैं और अनवरत इस पूरी कवरेज को आपके समक्ष रख रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि बारिश तो शुभ लक्षण है और शुभ होगा क्योंकि बहुत जल्द भव्य राम मंदिर बनने वाला है। और इसी भव्य राम मंदिर के लिए, इस भूमि पूजन के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं तो कैसी भव्य तैयारियां की गई है, 5 तस्वीरों के जरिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। जहां पर भूमि पूजन होगा वहां पर किस तरीके की तैयारी है, पंडाल सज चुका है, मंच सज चुका है, जितने भी मेहमान हैं उनको न्योते भेजे जा चुके हैं और इस वक्त पूरी अयोध्या छावनी में तब्दील हो गई है। या अगर हम यूं कहें कि छावनी के साथ साथ ये पूरी अयोध्या ऐसा लगता है कि मानो पीतांबर ओढ़ चुकी है। हर तरफ पीला और केसरिया जैसा शुभ रंग नजर आ रहा है। और आज इसी शुभ नगरी से सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि जो बरसों पुराना राम भक्तों का जो मनोकामना थी, जो इंतजार था, बहुत जल्द वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए इस पर। कुछ इसी अंदाज में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 48 घंटे बाद यानी 5 अगस्त को अयोध्या में दिखेंगे। मस्तक पर चंदन का लेप होगा, कंधे पर गेरुआ वस्त्र होगा और लब पर जय श्री राम के बोल होंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जितनी बेसब्री देश भर की जनता को है, यकीन मानिए उतने ही बेसब्र खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी होंगे। हिंदू धर्मावलंबियों की ये आस सदियों पुरानी है और उस आस, उस उम्मीद को पूरा करने के गवाह बनने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ऐसे में सबके ज़हन में बस एक ही सवाल कौंध रहे होंगे कि 5 अगस्त के दिन कब और क्या होगा। पीएम मोदी कब मंदिर की आधारशिला रखेंगे, हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद कब क्या करेंगे पीएम मोदी। तो इसके लिए पीएम मोदी के शेड्यूल को जान लीजिए। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और करीब 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा करेंगे, जहां 5 से 7 मिनट के करीब रुकेंगे मोदी। हनुमानगढ़ी में परिक्रमा कर राम जन्मभूमि जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर एक खास मंच बनाया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास शामिल होंगे। ठुमक ठुमक चले राम लला प्रभु, हो रही जय जयकार महल नीचे मंदिर में जयकार, हो राम राम मंदिर में जयकार, हो राम राम मंदिर में जयकार। राम
जन्मभूमि जाने से पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी क्यों जाएंगे, इसके पीछे भी एक मान्यता है। कहा जाता है कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी की आज्ञा ली जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी हमेशा वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। श्री राम के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, सोच सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। अर्थात भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता। इसके सुख को सिर्फ कान और मन जान सकते हैं, मुंह से इसका बयान नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए, जिस मंदिर के बनने से पूरे देश और दुनिया में इतना उत्साह है, उन भगवान को जब साक्षात अयोध्या वासियों ने देखा होगा तो यहाँ क्या नजारा रहा होगा। अब देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए एक एक पल एक युग की तरह बीत रहा है। उन्हें इस बात का इंतजार है कि कब वैदिक मंत्रोच्चार से राम मंदिर के निर्माण का आगाज हो और कब उनकी धमनियों में नए रक्त का संचार हो, आस्था के नव अंकुर प्रस्फुटित हो। पवन नारा, मीनाक्षी जोशी और रुचि कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या। हनुमान चालीसा में तो ये लिखा भी है ना, आपने तो हनुमान चालीसा पढ़ी ही होगी। राम द्वारे तुम रखवाले, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हरी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जहाँ पर भगवान हनुमान है वहाँ पर डरने की कोई बात ही नहीं है। और प्रभु श्री राम के अगर दर्शन करने हो, रामकोट जाना हो, तो हनुमानगढ़ी जाए बिना तो ये काम संपन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सबसे बड़े भक्त हुए वो राम भक्त हनुमान ही हुए। हमारे साथ बेहद खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं महामंडलेश्वर उमाकांत सरस्वती जी महाराज और साथ ही महामंडलेश्वर मार्तंड पुरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे सहयोगी पवन नारा भी सरयू तट से जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। और सबसे पहले पवन, आपका रुख कर रही हूँ। सरयू तट की अपनी एक कहानी है, अपना एक इतिहास है। आज ये सरयू नदी कैसी नजर आती है, जरा दर्शकों को भी दिखाएं। पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिलहाल अगर आप नदी का रूप अगर देखना चाहें, जी बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूं। अगर आप नदी का रूप देखना चाहते तो देखिए, एकदम बेफिक्र होकर निर्बाध बह रही है सरयू नदी, मानो सरयू को भी इसी घड़ी का इंतजार हो। 5 सदी के इंतजार के बाद वो शुभ घड़ी आई है जिसमें भगवान श्री राम का एक मंदिर बनने जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा 5 तारीख को भूमि पूजन है, नींव रखी जाएगी। और उससे पहले यहाँ निर्बाध बहती हुई सरयू धारा उस उम्मीद का परिचायक है जो हनुमान राम भक्तों ने लगातार बनाए रखी प्रभु श्री राम का एक विशाल मंदिर देखने की। जी पवन, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। उमाकांत सरस्वती जी महाराज, ये वो ऐसी घड़ी है जिसका इंतजार सिर्फ पूरे देश और दुनिया में राम भक्ति नहीं कर रहे थे, आप जैसे कई साधु संतों ने तो इसके लिए बहुत कुछ अर्पण किया है, अपना जीवन सर्वस्व निछावर किया है राम की भक्ति में। तो आप बताएंगे कि आज का दिन या वो 5 अगस्त की तारीख आपके जीवन में क्या महत्व रखती है? देखिए, केवल हमारे ही जीवन में नहीं, जितने भी साधु संत हैं, और न केवल साधु संत बल्कि जितने भी पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के जितने आस्थावान लोग हैं और जिनका दृष्टिकोण रचनात्मक है, जो भगवान राम के उस मर्यादा के स्वरूप को समझते हैं, और पूरी दुनिया, पूरा विश्व भारतीय संस्कृति कभी रही और भगवान राम त्रेता में हुए, बहुत पुरानी बात है जिसका आकलन आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे अभी भी नहीं कर पा रहा है। कोई कहता है कि 5000 साल बीसी है, कोई कहता है कुछ और नासा कहता है कि 1,11,000 तो राम सेतु का ही है।
तो यूं मान सकते हैं हम कि जो भी हो इसमें कंफ्यूजन, लेकिन ये बहुत पुरानी सभ्यता संस्कृति है जो भगवान राम की मर्यादा, आपस में समन्वय और एक दूसरे का सौहार्द का एक जीवंत प्रतीक भगवान राम थे। और उनके जन्मभूमि पर 5 सालों से ये विवाद चल रहा था और उनकी प्रतिमा को हम बाहर देख रहे थे। तो समझ लेना चाहिए कि पूरे विश्व में जितने भी मर्यादा को मानने वाले लोग हैं, आस्था वाले लोग हैं, या हिंदू धर्म को भी समझने वाले और आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये परम आनंद, जैसे दशरथ जी पुत्र जन्म सुनी, दशरथ जी ने जैसे सुना कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मानहु ब्रह्मानंद समाना, जैसे योगी को, साधु को ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है और उनको भी यही अनुभूति हुई कि जैसे ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो गई हो। तो आज वैसे ही सभी संतों को, सभी लोगों को यही प्रतीत हो रहा है कि 5 तारीख आज से ही वो अवसर आ गया है, लेकिन 5 तारीख को ब्रह्मानंद हमें मिलेगा। उसी ब्रह्म आनंद की प्राप्ति इस वक्त मुझे यहाँ पर अयोध्यापुरी में, अवधपुरी में रहते हुए महसूस हो रही है और बहुत ही सुख का अनुभव होता है कि एक ऐसे ऐतिहासिक लम्हे की गवाह मैं भी बन रही हूँ। मार्तंडपुरी जी, आपके लिए राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होना क्या किसी सपने के साकार होने जैसा है? मार्तन जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, अच्छी तरह सुन पा रहा हूँ। जी 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 जी, बताएं, क्या ये किसी स्वप्न के साकार होने जैसा है? यह स्वप्न के साकार होने से बड़ा है, क्योंकि मैं इसे सनातन के सूर्योदय के रूप में देख रहा हूँ, राम राज्य की प्रतिष्ठा के रूप में देख रहा हूँ। और वर्तमान में जो भी आसुरी शक्तियां हैं, कोरोना मान लीजिए या राक्षसी शक्तियां देश के भीतर, देश के बाहर या विश्व में हैं, उनकी समाप्ति की ओर एक कदम मान के चल रहा हूं। यह राम का प्राकट्य है और हम लोगों के तप से, प्रार्थना से, उनकी कृपा से राम इस कलयुग में भी प्रकट होने जा रहे हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, हम देख रहे हैं लगातार आप अयोध्या से रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी और भी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे दीपावली पर दीपों की माला पूरे शहर में नजर आती थी, ये उतना ही भव्य है जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि के रामायण महाकाव्य में हमें वर्णन देखने को मिलता है। ये कुछ वैसा ही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से श्री राम 14 साल का वनवास करके जब वापस लौटे थे तो दीपों के साथ उनका स्वागत किया गया था, लेकिन अब की बार का इंतजार जरा लंबा है। 5 सदी का इंतजार है इस मंदिर के लिए। तो उसी तरीके से अयोध्या में उत्साह है। पूरे शहर को पीतांबर कर दिया गया है, पीले रंग से रंग दिया गया है। दीप, 3 लाख दीप जहां आप शो कर रही हैं, जिस रामघाट पर आप शो कर रही हैं, वहां पर 5 तारीख को 3 लाख दीप जलाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, हर घर में दीपोत्सव होगा। यानी वो लम्हा है जब श्री राम की अयोध्या में एक तरीके से मंदिर बन रहा है, लंबे इंतजार के बाद बन रहा है। और ये भी किसी वनवास से कम नहीं था। और श्री राम सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हैं। जब आजादी की लड़ाई थी तो महात्मा गांधी ने भी राम को याद किया था, हे राम। आपको पता होगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी समझा कि अगर भारतीय जनमानस को एक सूत्र में बांधना है तो राम ही, रघुपति राघव राजा राम। आपने बहुत ही अच्छी, बिल्कुल मैं आपने बहुत ही अच्छी बात याद दिलाया। बिल्कुल, हाँ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये बापू के हमेशा मुंह पर रहता था। और एक सूत्र में पिरोने के लिए, पवन आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि एक सूत्र में पिरोने के लिए पूरे देश को इस राम मंदिर की आवश्यकता है। उमाकांत जी, मैं इसी नजरिए से आपके विचार जानना चाहती हूँ। कई लोगों का ये कहना है कि क्या ये राम मंदिर लोगों के बीच में दूरियां पैदा कर देगा?
क्या राम वाकई में सबके हैं? क्या वो हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं? ये राम मंदिर कैसे पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सकता है? देखिए, राम मंदिर सचमुच पूरे देश को एक सूत्र में उमाकांत जी, माफ करिएगा, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। क्या आप अपना दोबारा से जवाब दोहराएंगे? जी 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 उमाकांत जी, माफ करिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। मैं दोबारा लौटूंगी क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये अखंड महाकवरेज है। हमें राम को समझना है, हमें राम जन्मभूमि की इस महत्वता को समझना है, महत्ता को समझना है। हमें ये भी समझना है कि ये भव्य राम मंदिर जो राम के चरित्र की अनन्य गाथा को सदियों तक गाने वाला है, वो कैसे इस पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सकता है। इसकी महिमा, इसका बखान हम करेंगे। एक छोटे ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर। आप देखते रहिए अयोध्या से हमारी ये स्पेशल कवरेज सिर्फ इंडिया टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या की इस पावन नगरी से मैं मीनाक्षी लगातार आपको यहाँ की अलग अलग तस्वीरों से रूबरू करवा रही हूँ। राम के चरित्र को समझने की कोशिश हम अयोध्या की इस पावन नगरी से कर रहे हैं। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाकांत जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे ये समझना चाह रहे थे कि कैसे ये राम मंदिर पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकता है। कैसे हर धर्म, हर वर्ण, जो हम कहते हैं कि राम किसी एक के नहीं है, राम को मानने वाले राम तो सभी के हैं, राम उसके भी हैं जो उनको नहीं मानते हैं, वहां पर भी राम की आशीष है, और जो भक्त हैं उन पर तो राम की कृपा है ही। कैसे ये एक सूत्र में पिरोता है पूरे भारत को? देखिए, इसके शुरुआत हम आपने जहां से छोड़ा था कि महात्मा गांधी जी ने हमेशा यही सुमिरन किया, भजन गाया, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, कि हे प्रभु, आप श्री राम हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आप ही परमात्मा हैं, और आपके ही नाम अनेक हैं। आप ही अल्लाह नाम से कोई पुकारता है, कोई ईश्वर के नाम से पुकारता है। और भगवान राम का चरित्र आज जितने भी संप्रदाय है या धर्म है, सो कॉल्ड कहें या जैसे भी है, किसी की उत्पत्ति 1400 साल पहले हुई और किसी की उत्पत्ति 2000 साल पहले हुई। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन भगवान राम मानवता, संस्कृति, सभ्यता और जीवन पद्धति के मौलिक जीवंत रूप हैं। उन्होंने जिन सिद्धांतों की हम चर्चा करते हैं, जिस सिद्धांतों पे बहस की जाती है कि मनुष्य को ऐसा होना चाहिए, और महात्मा गांधी जी ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की थी, तो वहां का राजा और वहां की प्रजा कैसी हो, वो भगवान राम के जीवन में जीवंत देखा जाता है। क्योंकि किताबें पढ़ना, उनकी चर्चा करना एक अलग बात है और जीवन में देखना एकदम भिन्न बात है। तो भगवान राम के चरित्र को आप देखते हैं। बहुत ही सुंदर बात आपने कही उमाकांत जी की भगवान राम के चरित्र को पढ़ना जरूरी है, और इसलिए आज मैं तुलसीदास जी की रची हुई ये पुस्तक रामचरितमानस अपने साथ लेकर बैठी हूँ। क्योंकि जब हम राम की बात कर रहे हैं तो राम के चरित्र का वर्णन तो सबसे सुंदर तरह से तुलसीदास जी ने किया है। आम जन जन तक अवधी भाषा में रची हुई इस रामचरितमानस के जरिए लोगों के बीच में जन चेतना जो है वो जगाई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, और इस ब्रेक के बाद भी अयोध्या से ये हमारी अखंड कवरेज जारी है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट की साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। रामचरितमानस की ये दोहा ये सिखाता है, ये चौपाई ये सिखाती है कि रामचंद्र जी का जन्म
दरअसल भक्तों के हित के लिए हुआ, साधु और संतों के दुखों को दूर करने के लिए हुआ। लेकिन भक्तगण अगर प्रेम से प्रभु राम के नाम का जप भी कर लेते हैं तो उन्हें स्वतः ही आनंद की प्राप्ति होती है, वो सुख धाम को जाते हैं। और यही वजह है कि आज अयोध्या नगरी से हम बार बार राम के चरित्र, राम के होने के कारण और राम जन्मभूमि में इस मंदिर बनने की जो आकांक्षा राम भक्त इतने वर्षों से लिए हुए हैं, और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये सदियों की आकांक्षा है, ये सदियों का इंतजार है, वो आखिर क्यों है, ये समझने के लिए हमारे साथ मेहमान भी हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा भी इस वक्त सरयू तट से जुड़े हुए हैं। पवन, इतिहास बहुत लंबा है और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इस अयोध्या ने बहुत कुछ सहा है। ये अयोध्या बनी भी, ये बिगड़ी भी, इसने बहुत सारे अताताई भी देखे हैं, लेकिन ऐसे राजाओं को भी देखा है जिन्होंने इस अयोध्या का जीर्णोद्धार कराया। आज ये अयोध्या इतने सालों की तपस्या करते हुए इस सदी तक पहुंची है जब श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पवन, जी बिल्कुल मीनाक्षी, कहा जाता है कि श्री राम संयम के प्रतीक हैं और जब राम भक्तों का इंतजार इतना लंबा हो तो समझा जा सकता है कि उन्होंने संयम का पालन किया। मान्यता यह है कि जब श्री राम को पता चला कि सीता माता लंका में है तो लक्ष्मण अधीर हो चले, तो श्री राम ने कहा संयम रखो। लक्ष्मण ने कहा कि समुद्र को सुखा दो, उन्होंने कहा नहीं, संयम रखो। उन्होंने समुद्र की पूजा की, उसके बाद समुद्र सेतु बनाया। सोचिए सेतु बनाने में कितना वक्त लगा हो। उन्होंने 14 साल का वनवास मिला, वो संयम के साथ सहा, तो संयम सिखाया है। और इस अयोध्या नगरी में भी वो संयम आपको दिखाई देगा। भले ही अभी तक यहाँ श्री राम मंदिर नहीं था, लेकिन यहाँ की फिजाएं एकदम शांत थी। एक ऐसा शहर है जहाँ आप आओगे तो आपको एकदम मस्ती में लोग नजर आएंगे। यहाँ मानो वक्त ठहर जाता हो, मानो श्री राम से संयम की सीख इस शहर ने ली हो। तो कौन आया कौन नहीं आया, अत्याचार हुआ या नहीं हुआ, राम भक्त अपनी भक्ति में लीन रहे। अयोध्या राम की रही, देश राम का रहा, और अब वो भक्तों का इंतजार पूरा हो रहा है। अयोध्या में तो रोम रोम में राम पहले भी थे, अब भी हैं और अनंत काल तक रहेंगे, उसमें कोई नहीं। लेकिन भक्त, जो श्री राम भक्त एक भव्य मंदिर देखना चाहते थे, उनके संयम का परिणाम है कि अब वो घड़ी आ गई है। आज गणेश पूजा हो रही है, 3 दिन की पूजा है। आज पहला दिन है, सावन का आखिरी सोमवार है। आज गणेश पूजा के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। कल राम स्तुति है और उसके बाद 5 तारीख को भूमि पूजन है। तो काफी लंबा समय है। और मीनाक्षी, आपको बता दें कि सिर्फ ये 3 दिन की पूजा नहीं है। ये पूजा जहां पर गर्भगृह है, जिसकी तस्वीरें हमने कल इंडिया टीवी पर दिखाई थी, वहां पर 100 दिन से ज्यादा से पूजा चल रही है। और ये पूजा 5 तारीख को संपन्न होगी और जब 5वां दिन होगा तो वो पूजा का 109वां दिन होगा। तो एक लंबा सिलसिला पूजा का चला है पूरे सावन मास से पहले और लगातार ये लंबा सिलसिला इस पूजा का है और ये अखंड कवरेज इंडिया टीवी की भी है। रामचरितमानस की मैं बार बार बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम बात जब प्रभु श्री राम की कर रहे हैं तो श्री राम के नाम का विवरण तुलसीदास जी के रामचरितमानस में किस तरह से किया गया है, उसका एक और मैं वर्णन आपके सामने रख रही हूँ। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नामो दुहूते, की जोही जुग निज बसु निज बूते। मार्तंड जी, हम जब श्री राम की बात करते हैं, प्रभु श्री राम अनादि हैं, प्रभु श्री राम अथाह हैं, जिनके था पाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। इस अनादि अथाह अनुपम कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम का वर्णन आप किस तरह करेंगे? देखिए, राम का जो पूरा जीवन है वो मानव जीवन की आचार संहिता है। पिता का पुत्र के साथ, भाई का भाई के साथ और शत्रु के साथ भी कैसा संबंध होना चाहिए, यह राम ने अपने आचरण से प्रकट किया। मृत्यु के अंतिम क्षणों में रावण के पास राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। और राम का जो अपना चरित्र है वो राष्ट्रीयता का, धरती का शपथ पत्र है। लंका जीतने के बाद
उन्होंने कहा कि यद्यप स्वर्णमयी लंका मह्यम न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने कहा कि लंका स्वर्णमयी है लेकिन मुझे नहीं प्रिय है। जहाँ जननी जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जो मेरी जन्मभूमि है, वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और यही राम का सबसे बड़ा संदेश है। राम किसी देश के, राम किसी व्यक्ति के, क्योंकि राम क्या है? सूर्यवंशी हैं, सूर्य के प्रताप के स्वरूप हैं। और सूर्य कभी किसी जाति धर्म स्थान का नहीं होता, सबका होता है। तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि सनातन के सूर्योदय का यह प्रारंभ काल है। सनातन के सूर्य उदय का ये प्रारंभ काल है और इसी प्रारंभ की जो खूबसूरत परिणति होगी उसी का इंतजार पूरा देश कर रहा है, जब ये भव्य श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और एक बेहद दिलचस्प तस्वीर अब मैं इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए सामने रख रही हूँ। ये तस्वीर प्रधानमंत्री के उस दौर की है जब 30 साल पहले प्रधानमंत्री खुद अयोध्या आए थे। उस वक्त यहाँ क्या माहौल था, उस वक्त क्या तस्वीर सामने आई थी, जरा उसका विवरण भी मैं कर दूं। दरअसल ये तस्वीर साल 1990 की है, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। नरेंद्र मोदी उस वक्त मेहसाणा जिले के गांव में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इन तस्वीरों में शिला पूजन की भी कुछ तस्वीरें हैं। ये 30 साल पहले तस्वीर देखिए कितना दिलचस्प है। ये संयोग ही कहा जा सकता है या फिर ये प्रभु श्री राम की इच्छा ही कही जा सकती है कि वो व्यक्ति जो 30 साल पहले मेहसाणा के जिले में इस आधारशिला का पूजन कर रहा था, वही अब जो है भूमि पूजन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। उमाकांत जी, ये संयोग है या फिर हम ये कहें ये प्रभु श्री राम की इच्छा थी, ये उनका आशीर्वाद था कि ऐसा मौका प्रधानमंत्री मोदी को मिला? देखिए, इस संसार में कुछ भी संयोग नाम का होता नहीं है। सब विधि का विधान है और सारी व्यवस्था पहले से रहती है। और उसमें भी भगवान श्री राम अवतार है। भारत के उदय का समय आ गया है। ये हमारे शब्द नहीं बल्कि विश्व के जितने भी भविष्यवक्ता हैं, उसमें नोस्ट्राडेमस हो, प्रोफेसर हरार हो, जेन डिक्सन हो, कीरेन हो या कीरो या एलन राइट फ्लोरेंस या सूरदास जी, उन्होंने भी ये बात कही कि ये भारत के उदय का समय है। और ईश्वरीय सत्ता कहीं न कहीं हर कार्य के लिए व्यक्ति इस धरती पर भेजती है और समय आने पर उसका उपयोग कराती है। और ऋषियों ने हिमालय में कठिन तपस्या की, भारत की आजादी के लिए भी, इस राम मंदिर के उद्धार के लिए भी। तो सुनिश्चित योजना थी कि ये एक दिव्य आत्मा, निश्चित ही नरेंद्र मोदी के अंदर दिव्य आत्मा है। राजनीतिक रूप से अलग अलग कटाक्ष लोग करते रहते हैं, लेकिन ऐसा शुभ अवसर और ये लाभ सबको नहीं मिलता कि जो आदमी शिला पूजन कर रहा हो 30 वर्ष पहले और एक कार्यकर्ता के रूप में हो, वही प्रधानमंत्री के रूप में शिलान्यास की पूजन के लिए भी जाए। एक कट गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना, हुई है वही जो राम रची राखा। तो ये शायद राम ने ही रचा था कि वो नरेंद्र मोदी जो कभी 30 साल पहले मेहसाणा जिले में शिला का पूजन कर रहे थे, वो खुद अब राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 30 साल के बाद प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं। ये संयोग नहीं, ये शायद राम की ही इच्छा है। और जब हम बार बार प्रभु श्री राम का जिक्र करते हैं और राम मंदिर का जिक्र करते हैं, तो राम मंदिर को बनाने के लिए जहाँ पर कार्यशाला तैयार की गई, जहां पर सांचों पर प्रभु श्री राम का नाम अंकित किया गया, जहां पर ईंटों पत्थरों पर बड़ी बड़ी शिलाओं पर कई सारे राम भक्तों ने अपनी आस्थाओं को उकेरा, वो कार्यशाला किस तरीके से शोभायमान हो रही है, वहां पर द्वीप कैसे प्रज्वलित हो रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह की एक छोटी सी रिपोर्ट आप वहां से देखिए। जैसे जैसे 5 अगस्त यानी कि राम मंदिर के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे अयोध्या में जो खुशी का वातावरण है, उल्लास का वातावरण है, त्योहार का वातावरण है, वो भी बदलता हुआ जा रहा है। काफी खुशनुमा माहौल होता जा रहा है अयोध्या में। हम मौजूद हैं इस समय कार्यशाला के सामने, और कार्यशाला के सामने किस तरीके से एक मंदिर रूपी
जो गेट होता है वो गेट यहाँ पर सजाया गया है, क्योंकि इस कार्यशाला की बहुत ज्यादा महत्ता है। सालों साल यहाँ पर उन पत्थरों को तराशा गया है जिनका इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा, और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद का ये सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। सबसे बड़ी योजनाएं यहाँ बनती थी, बैठकें यहाँ पे होती थी, और सालों साल जो यहाँ पर पत्थरों को तराशने का काम चला है वो इंतजार अब उन पत्थरों का भी पूरा हो गया है। और इसी को देखते हुए इस कार्यशाला में भी एक नई ऊर्जा फूंकने की कोशिश की गई है। एक नए गेट का निर्माण हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से गगनचुंबी इमारतों को भी दिखाया गया है, और साथ ही साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तस्वीर भी यहाँ पे लगाई गई है। गेट पे सुरक्षा के कारणों से मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। कोई भी अगर यहाँ आता है तो उसकी पूरी तरीके से चेकिंग की जाती है, उसके बाद ही एंट्री दी जाती है। और दोनों द्वारों पे जहाँ पर भगवान पुरुषोत्तम श्री राम को दर्शाया गया है, जो बताने के लिए काफी है कि जिन तरीके से 5 अगस्त का समय नजदीक आता जा रहा है, उससे अयोध्या का जो माहौल है किस तरीके से खुशनुमा होता जा रहा है, किस तरीके से बदलता जा रहा है, किस तरीके से पूरा एक माहौल बनता जा रहा है, वो माहौल, वो चीजें यहाँ पर अयोध्या में अब धरातल पर दिखना शुरू हो गई हैं। क्योंकि आज सोमवार है और बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे और भूमि पूजन के ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या नाम है? मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या। ऐतिहासिक होने वाला है, हर पल अयोध्या नगरी सज रही है, जगह जगह दीपों की माला दिखाई देती है। और अभी तो ये प्रातःकाल का वक्त है, हम सुबह 6 बजे से यहाँ पर राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, और यही राम की पैड़ी शाम होते होते ऐसे जगमगाने लगती है मानो कि ये अयोध्यापुरी, ये अवधपुरी स्वर्ग हो। प्रभु श्री राम की ये नगरी है। इस नगरी से कुछ और दिलचस्प तस्वीरें, कुछ और रिपोर्ट्स हमारे सहयोगियों की हम आप तक पहुंचाएंगे। यह अखंड कवरेज अयोध्या से लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर।